भूतिया घर, जिसमें कई तरीके की आवाज़ें आती थी। लोगों का मानना था कि यहाँ पर मिनटों कोई भी नहीं रुकता है। मीन्स के घंटों या फिर महीनों या दिन तो बहुत बड़ी बात है, आप इधर 2 से 5 मिनट भी नहीं रुक सकते। तो ये जो फैमिली है उसकी ये कहानी आज आपको रोंगटे खड़े कर देगी। इस तरीके की डरावनी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस कहानी को और जानते हैं कि इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है और किस तरीके से ये कहानी शुरू होती है। तो ये परिवार है जो शर्मा परिवार, एक पंडित परिवार है जो काफ़ी साधारण सा परिवार है, जिसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास धन दौलत या फिर कोई घमंड होगा। बिल्कुल सिंपल साधारण और काफ़ी अच्छे लोग हैं ये लोग, बिल्कुल दिल के पवित्र, एकदम साफ। कोई झगड़ा नहीं, किसी से मारपीट नहीं। फैमिली में 3 लड़के हैं इनके और सबसे बड़ी लड़की है। एक पत्नी है कलावती और ये जो इनके पति हैं वो भगत लाल और कलावती, इन दोनों के 4 बच्चे हैं। चारों अच्छे हैं, एजुकेटेड, पढ़ाई कर रहे हैं सभी, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी। तीनों लड़के स्कूल जाते हैं, छोटी उम्र के हैं। लड़की जो है अभी 12वीं पास करके कॉलेज में गई थी। अब इनकी फैमिली का इंट्रो हो गया है। कलावती और भगत लाल दोनों काफ़ी समझदार थे और अपने परिवार को पालने के लिए काफ़ी मेहनत करते थे। इनकी लड़की जो थी वो कविता, वो भी अच्छी संस्कारी लड़की थी। तीनों लड़के थे वो भी समझदार थे। अपना जीवन यापन कर रहे थे लोग और एक किराए के मकान में रहते थे। अब जो किराए का मकान था वो काफ़ी समय से इन लोगों को मिला हुआ था, पर अब जो मकान मालिक था उसने ऐसी चाल खेली कि इन लोगों को उस मकान को खाली करना पड़ा। मकान की ज़रूरत किराएदार की, जो उनको किराए का कमरा था जो उन्होंने ले रखा था, नीचे 2 कमरे, वो कमरों की ज़रूरत मकान मालिक को नहीं थी, पर इन्हें उसे किसी और जगह पे शिफ्ट करना था, इन्हें भगाना था। इसलिए उसने एक खेल खेला और कह दिया कि मुझे इस मकान को पूरा तोड़कर बनाना है, मुझे किसी भी हालत में 15 दिन में इस मकान को खाली करवाना है। अब उसने, मकान मालिक ने भगत लाल को ये चीज़ें कह दी थी। भगत लाल काफ़ी अच्छा था, सिंपल था, पर काफ़ी दिमाग से टेंशन लेने लगा था क्योंकि काफ़ी गरीब था और उसके पास पैसे नहीं थे उसे खाली करने के लिए। अब वो कि कहीं और जाके वो ले सके या फिर किराए का मकान जो रहता है उसमें भी 3 महीने का किराया स्टार्टिंग में एडवांस देना था, वो भी उसके पास नहीं था। अब वो 12-13 दिन तक इसी तरीके से ढूंढता रहता है मकान, पर कहीं पर भी कोई बिना एडवांस के किराया से मकान इतने सस्ते में नहीं दे रहा था। अब उसने कलावती से कहा कि कलावती, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँगा। इतने में एक चमत्कार हुआ और जो मकान मालिक था उसने कहा, देखो तुम हमारे काफ़ी पुराने किराएदार हो और मेरा मन नहीं है कि तुम्हें खाली कराऊं, पर मुझे खाली कराना है। अगर तुम्हें लेना है तो एक मेरे दोस्त का मकान है, तुम उसमें जा सकते हो और ले सकते हो तुम उस मकान को। तो वो मकान ले लेता है, देख के आता है वो, और इस मकान से काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा, 4 से 5 कमरे उसमें, किचन, लेटरिन, बाथरूम, और वही चीज़ जो किराया इनका था वही किराया वो था। और मेन बात तो कि 3 महीने का एडवांस उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 3 महीने का एडवांस ना दें, जिस महीने का आखिरी अंत होगा लास्ट में आप मुझे किराया दे देना। पंडित ने बिना सोचे समझे वो किराए से मकान ले लिया, क्योंकि इतना सस्ता, वो इतने बजट से अच्छा मकान नहीं मिल पाता। 2 कमरे में उनके इतने सारे बच्चों के साथ गुजारा हो भी नहीं रहा था। यहाँ पर उन्हें 4 कमरे, एक स्टोर रूम,
और एक किचन मिला था, लेटरिन बाथरूम, मीन्स के 5 कमरे वाला मकान मिल गया था। वो काफ़ी खुश हो गया था और वो मकान लेकर शिफ्ट हो गया था तुरंत ही। अब वो पहले ही दिन शिफ्ट होता है तो उसकी पत्नी को अंदर जाते ही कुछ तो गड़बड़ लगती है कि पहली बात तो इन्होंने हमसे इतने बड़े मकान का इतना छोटा सा अमाउंट रखा है और ऊपर से इन्होंने 3 महीने का एडवांस नहीं लिया। और फिर उसके बाद ही ये जो सामान रख रहे थे तो उसके जो पास में पड़ोसन थी उसने इन्हें कह दिया कि सफाई अच्छे से कर ली ना। करीबन 12 से 14 साल से ये घर किराए पे नहीं गया है, खाली ही है। तो उसके दिमाग में टेंशन हो जाती है कलावती के, और वो उसके पति से कहती है कि आप सुनिए ज़रा, हमने सोच समझ के लिया है, इतनी हाई बाप में ये मकान तो नहीं ले लिया। मीन्स के एक ही दिन में इन्हें डिसीज़न लिया और सामान भी रख लिया था। इन्होंने सफाई करी और दूसरे दिन शिफ्ट हो गए थे। अब कुछ ऑप्शन था ही नहीं उनके पास, क्योंकि ये मकान में वो मकान छोड़कर आ गए थे। अगर वो खाली नहीं करते तो वहाँ पर भी वो टाइम मांग सकते थे, पर अब वो तो खाली कर चुके थे, यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। कुछ भी ऑप्शन नहीं था इनके पास, ना पैसे थे ना कुछ, इन्हें इस मकान में रहना ही था। अभी काफ़ी डरे हुए से और सहमे हुए से केवल कलावती रहती थी, क्योंकि बच्चों को भी अभी तक ये डर नहीं था और उसके पति को तो बिल्कुल भी नहीं था। अब उसकी पत्नी थोड़ी डरी हुई सी रहती है और जैसे ही वो लोग घर में जाते हैं एक लेडीज़ उन्हें नज़र आती है कलावती को। कलावती देखती है कि एकदम सामने से खूब तेज़ी में एक लेडीज़ निकल कर गई है, पर बच्चों को नहीं नज़र आई, पति को भी नज़र नहीं आई। वो पहले सब जगह ढूंढ कर आ जाती है कि देखती है बाथरूम में कहीं तो होगी, पर वो लेडीज़ कहीं नहीं दिखती। वो घर में वापस आती है, एक दिन पूरा सेटल करती है और सुबह ही सुबह उसके छोटे बच्चे को वो लेडीज़ फिर से दिखती है। वो उसके घर के दूसरे कमरे के सामने से निकलती हुई नज़र आती है, बिल्कुल नॉर्मल, और फटाक से निकल जाती है। मीन्स कि बहुत तेज़ी से निकलती है। तो उसकी माँ को वो आके कहता है, बीच वाला जो बच्चा होता है, कि मम्मी आपने किसी को बुलाया है क्या, कोई है यहाँ पर? तो उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा, कोई भी नहीं है। तो पीछे से एकदम आवाज़ आती है, ज़ोर से चिल्लाती है वो, हाँ मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ, कौन हो तुम, मेरा घर है ये, ऐसे चिल्लाती है। तो वो डर जाता है, उसका बेटा भी और उसकी माँ भी। अब वो दोनों थोड़े सहमे हुए थे, अभी केवल इन दोनों को ही दिखा था, इसलिए घर के कोई भी सदस्य इन पे भरोसा नहीं कर रहे थे। थोड़े ही समय में उसकी बेटी को भी वो नज़र आती है और फिर जो कहती है, जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है लड़की, वहाँ से उसे तेज़ी से धक्का देके बाहर निकाल दिया जाता है। वो एकदम घबरा जाती है, घबरा कर कहती है कि मम्मी एक लेडीज़ ने मेरा ज़ोर से हाथ पकड़ा और गेट खोलकर मुझे बाहर कर दिया, मैं नहाने गई थी। तो वो लेडीज़ चिल्ला कर कहती है, तो सबसे पहले नहा लेती है, ये मेरा घर है, सबसे पहले मैं नहाऊंगी इधर, और जो मैं कहूँगी वो ही तुम करना, ये मेरा घर है, क्यों आए हो तुम इधर, चले जाओ यहाँ से, इसे चिल्ला कर कहती है। तो वो डरने लगते हैं। अब उसके पति के अलावा यहाँ पर सबको वो चीज़ दिखने लगती है। वो लेडीज़ सामने ही सामने, इनके 2 दिन के अंदर सामने ही सामने घूमती है। अब उसका जो पति रहता है वो पूजा पाठ कराने, शादी कराने कहीं ना कहीं जाता है, पर अभी उसे 8 से 10 दिन से कोई भी पूजा पाठ नहीं मिल रही थी और महीने में 2-3 बार ही वो कहीं जा पा रहा था। तो वो काफ़ी परेशान भी था इस चीज़ों से। तो वो कहीं मंदिर में जाकर बैठ जाता था जहाँ पर वो आरती वगैरह करता था, घर पे काफ़ी कम आता था। तो वो उसकी जो पत्नी थी वो कहती है कि आप थोड़ा घर में रहिए, आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि हमारे घर में चल क्या रहा है। तो वो उसका पति उस दिन मंदिर नहीं जाता है। अब मंदिर नहीं जाता है तो उसे पीछे के कमरे में खूब तेज़ी से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, खूब तेज़ी से। वो जाके देखते हैं तो बर्तन एक भी जगह से हटा नहीं था, पर ऐसा लग रहा था सारे बर्तन गिर गए हों। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग वापस हॉल में आते हैं, क्योंकि अभी उन्हें सबको डर था ही।
फिर जो स्टोर रूम था उसमें खूब तेज़ी से चिल्लाने की आवाज़ें आती है, खूब सामान को पटकने की आवाज़ें आती है, खूब ये सब चीज़ें आज जो है भगत लाल के सामने हो रही थी, क्योंकि इतने दिन से इन लोगों के सामने हो रही थी, 2 दिन से, और तीसरा जो दिन था उसमें भगत लाल के सामने ये चीज़ें हो रही थी। तो अब उसे भी विश्वास हो रहा था, पर उसने चिल्ला के कहा कि कौन है अंदर, मेरे सामने आओ, क्यों परेशान कर रहे हो तुम इधर। तो वो कहती है जो लेडीज़ कि तुम लोग अगर तुम्हें रहना है तो चुपचाप रहो, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, ये मेरा घर है और तुम्हें रहना है तो ठीक है, वरना जाओ इधर से। पहली बात तो तुम चले ही जाओ, तुम लोग बहुत परेशान कर रहे हो मुझे। इस तरीके से वो चिल्लाकर कहती है। अब ये लोग शांति से चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं और पूरी रात वहीं निकाल देते हैं। कोई कमरा ना कुछ भी नहीं। सुबह उठते हैं तो एकदम डरे सहमे से उठते हैं, क्योंकि ना तो वो टॉयलेट जा पा रहे थे, पीछे कमरों में ही नहीं जा पा रहे थे। अब वो गुस्से में कहता है कि एक तो हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास सोने को जगह नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये घर मिला था उसमें भी तुम निकल गई, अब हम करें क्या, जाएं हम, मर जाएं कहीं। इस तरीके से ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, क्योंकि हमारा जीवन ख़त्म करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है अब, ना तो मुझे काम मिल रहा है, तुम चाहती हो अगर हम इधर रहें तो मुझे काम दिला दो। इस तरीके से ज़ोर से चिल्लाता है वो। इतनी ही देर में एक दरवाज़ा खटखटाता है कोई, और कहता है कि पंडित जी घर हैं। कलावती खोलती है दरवाज़ा तो वो कहती है हाँ जी हाँ है। तो वो पंडित को ले जाता है। वो कहता है कि आप, हमारे घर में 2 शादियां हैं, तो आपको दोनों शादियों में पंडित की हमें ज़रूरत है, तो आप पूजा कर सकते हो। तो वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि 8-15 दिन से उसे कोई काम नहीं मिला था, ना घर में पैसे थे ना कुछ था। तो वो पीछे देखता है और फिर वो कहता है कि तुम बाहर खड़े रहो, मैं आता हूँ अपना बैग लेके। और अंदर जाकर जो आत्मा थी उसे धन्यवाद देता है। तो वो कहती है कि मुझे गंगा नाम से बुलाओ, मुझे कोई अजीब अजीब से नाम लेके ना पुकारो, मेरा नाम गंगा है, तुम्हें अच्छा लगा, ये मैंने ही भेजा था, जाओ जाकर अपना काम कर लो, तुम कह रहे थे मेरी मदद करना तो कर दी है, और बच्चों से कहना, पत्नी से कहना कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कह के जाता है पत्नी से, बच्चों से, कि तुम धीरे धीरे उठ के कुछ काम कर लो, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी, पर वो रहेगी यहीं पर। तो वो लोग डरे हुए रहते हैं, क्योंकि एक साथ इतने अच्छे से रहना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो धीरे धीरे कुछ कुछ कर लेते हैं, पर बाहर आके बार बार बैठ जाते थे वो लोग। अब पंडित चाहता है उनके साथ पूजा कराने। वहाँ पर उसे दोनों जोड़ों की शादी करानी रहती है। तो वो सब तैयारी कर देता है अपनी, और शादी में उन लोगों को बिठा देता है। अब वो अपनी सामग्री मांगता है। तो जैसे ही वो सामग्री मांगता है, क्योंकि उसमें कपूर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि कपूर ला के दो। तो एक पीछे से आवाज़ आती है कि मैं ला के देता हूँ। तो वो लाके जैसे ही इंसान जो भी था, पंडित जो जोड़ों का भाई बहन बाप या जो भी माँ जो भी था, उसने लंबा हाथ करके उसे वो कपूर दे दिया। काफ़ी लंबा, बहुत लंबा, आप समझ नहीं सकते कितना लंबा। वो डर जाता है। वो कहता है ये सब तो अब नॉर्मल चीज़ें हैं, जोड़े जो थे वो कुछ भी दिख रहे थे, पीछे मेहमान थे वो भी बाद में धीरे धीरे चेंज हो गए थे, काफ़ी डरावना हो गया था सब कुछ। पर पंडित घबराया नहीं था। पंडित कहता है ये सब जो थे वो भूत भूतनी थे, अगर मैं डर जाता तो ये लोग मुझे यहीं मार देते। मुझे अपना काम करना था, तो मैंने पूरी ईमानदारी से उस काम को पूरा किया। उसने पूरा जो 2 से 3 घंटे थे पूरे शादियों में, दोनों की 2 जोड़े में, वो पूरे लगाए और अच्छी मेहनत से दिल से वो शादी करी। उसने कोई बेईमानी नहीं करी, सारे मंत्र उच्चारण से वो शादी कर दी। अब वो समझ गया था कि शादी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसे काफ़ी डरावनी सी चीज़ें वहाँ पर नज़र आ रही थी। वो घर आने लगा कि उसने कहा कि अच्छा तो मैं चलता हूँ। वो कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो वो कहता है कि अगर मैं इन्हें वापस अपने साथ ले जाता हूँ तो ये वापस मेरा घर देख लेंगे और मुझे
कुछ भी परेशान कर सकते। तो वो कहता है कि नहीं, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप लोगों के साथ रहकर अच्छा लगा मुझे, शादी भी हो गई। और वो इसी तरह ट्रीट करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता था। और वो कहता है कि मैं चलता हूँ। तो बोलता है, अरे ऐसे कैसे जा सकते हो, दक्षिणा लेकर जाना है। तो एक झोले में खूब सारे कोयले भरकर, पन्नी भरकर वो उसके हाथ में दे देते हैं। तो वो उनके सामने डरते हुए अपनी झोली में रख लेता है और हाथ जोड़कर निकल जाता है। अपने घर आता है और घर के आगे वाले कमरे में गुस्से में वो फेंक देता है। एक तो 15 दिन से कुछ मिला नहीं था और अब मिला है जो वो कोयला, तो वो फेंक देता है बाहर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उसे कोयला दिया था और उसने बाहर फेंक दिया। और अंदर आके गंगा को चिल्लाता है कि तुमने काम दिया था और वो भी ऐसा कि जिसमें मेरा इतना समय भी वेस्ट हुआ, मुझे इतना परेशान होना पड़ा और मिला क्या मुझे कोयला। तो वो गंगा कहती है कि जाके देख तो सही पहले, तूने देखा अच्छे से कोयला है या कुछ और है। तो वो एकदम घबराते हुए जाता है, उसकी पत्नी भी साथ में जाती है। तो देखती क्या है कि वो हीरे बन चुके थे, सोने की गिन्नियाँ बन चुकी थी उसमें, काफ़ी महंगे महंगे चीज़ें थी वो। और वो एकदम घबरा जाता है इन सबको देख कर। फटाक से वो उसकी पत्नी बटोरती उन्हें और रख लेती है। और वो कहती है कि आपने हमारे जीवन में जो चीज़ें दी है उसका मैं धन्यवाद भी नहीं कह सकती, क्योंकि आपने वो जो चीज़ें दी हैं उसके लिए धन्यवाद भी बहुत छोटी चीज़ है। तो गंगा के दिखती नहीं है गंगा उन लोगों को, पर हाँ वो उनके साथ पूरे समय रहती है और काफ़ी सालों तक वो रही, अभी भी वो रहती है। और एक नामी परिवार हो गया वो, काफ़ी बड़ा सुनारों का, इंडिया में सबसे बड़ा सुनार का नाम जो है वो उनके साथ चलता है। और आज भी वो वही चीज़ों में पनपे हुए हैं और काफ़ी पैसे वाले बन जाते हैं वो लोग, काफ़ी पैसे वाले। और वो गंगा अभी भी उनके साथ रहती है। ये कहानी बिल्कुल रियल है और बिल्कुल सच्ची घटना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।